में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी जी, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, प्रबंध मंडल के और विद्या परिषद के सदस्यगण, आचार्यगण, उपाधि तथा पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, आज इस समारोह में उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो शिक्षा उन्होंने अपने विश्वविद्यालय से प्राप्त की है उसका अधिकाधिक उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान में तथा मानवता के कल्याण में करेंगे। अभी जो मैंने स्वर्ण पदक एवं दानदाता पदक प्रदान किया है, 7 लोगों को प्रदान किया है, जिसमें छात्र 2 हैं और छात्राएं 5 हैं। अर्थात छात्राएं 72% प्राप्त की हैं और छात्र 28% प्राप्त की हैं। छात्राओं की संख्या कुल स्नातक 130, छात्र 93, 71%, छात्रा 36, 32%। कुल स्नातक 23, छात्र 12, छात्राएं 11, छात्र 52%, छात्राएं 48%। किस विज्ञान में छात्राओं का बड़ी संख्या में प्रवेश होना एवं 2/3 स्वर्ण पदक प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत की कृषि व्यवस्था की कमान महिलाएं संभाल सकती हैं और अच्छी दिशा भी प्रदान कर सकती हैं। इसलिए मैं सभी छात्राओं को इस वर्ग के माध्यम से प्रोत्साहित करता हूं कि और आगे बढ़ें और छात्रों से भी ये आग्रह करता हूं, स्पर्धा के दौर में अपने को किसी भी प्रकार से पीछे न रखें, वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत का आरंभ से ही बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब आचार्य शिष्य के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे तब उसके स्नातक होने की घोषणा करते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद शिष्य के घर लौटने की प्रक्रिया उसका समावर्तन संस्कार होती थी। इससे पहले गुरु या कुलपति विद्यार्थी को आदर्श जनित भावी जीवन के लिए अंतिम उपदेश देते थे। तैतरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली खंड में आचार्य द्वारा दी जाने वाली अंतिम शिक्षा का उल्लेख है। यह अंतिम शिक्षा होती थी, सत्य पर चले, सत्य सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर कुछ है तो वह है सत्य का आचरण। धर्म का आचरण करें। धर्म का अर्थ यहाँ है कर्तव्य का पालन। और मैं यह मानता हूँ कि कर्तव्य यह है कि आजीवन हम कुछ नया सीखें और मानवता के भले के लिए कार्य करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही कृषि है, इसलिए इससे जुड़ी जिस शिक्षा से आप जुड़े हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि शिक्षा का मूल है शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार। आदरणीय श्री कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान इस संबंध में कुछ बातें बताई जो बड़ी महत्वपूर्ण रही। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे खेतों पर काम करने वाले हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिले। इसी तरह अनुसंधान के अंतर्गत इस तरह के शोध को बढ़ावा मिले जिससे हमारा देश कृषि के जरिए सभी स्तरों पर संपन्न हो सके। इसी तरह किसानों को कैसे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का अधिकाधिक लाभ मिले, कैसे उनके हित में हुए शोध उन तक अधिकाधिक पहुंचे और किस तरह से किसानों को उन्नत कृषि के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके, इस सबको केंद्र में रखकर ही प्रसार शिक्षा को गति दी जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि कृषि शिक्षा का सबसे बड़ा ध्येय ही किसानों की आय और उससे सहबद्ध विभिन्न पहलुओं को सुधार करने का होना चाहिए।
हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में खेती योग्य जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षाकृत कमी है। अतः हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन कर गुणात्मक नवाचार पर ध्यान देने की भी आज विशेष आवश्यकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में कृषि शिक्षा के अंतर्गत कैसे कृषि उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग में भी नवाचार हो, इसके लिए भी कृषि शिक्षा का फोकस होना चाहिए। नई शिक्षा नीति के आलोक में इस संबंध में ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना से जुड़े पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में उद्यमिता के गुणों को विकसित करने की दिशा में विश्वविद्यालय अधिकाधिक कार्य करे। मैं चाहता हूं स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रतिनिधियों के साथ ही विद्यार्थियों का निरंतर पारस्परिक संवाद स्थापित हो। विद्यार्थियों को कृषि विपणन, किसान मार्गदर्शन से जुड़े स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही बल्कि दूसरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में भी सक्षम बने, रोजगार देने वाले बने, रोजगार के लिए हाथ फैलाने वाले नहीं बने। इसके लिए स्टार्टअप की बहुत आवश्यकता है। नवाचार के माध्यम से आप प्रारंभ कर सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में तो बहुत है। एक बार ध्यान से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस दिशा में अगर हमारे जो छात्र अभी पदक प्राप्त किए हैं लग जाए तो मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी छात्र को किसी से नौकरी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि वो नौकरी देने वाला बनकर दूसरों को कहेगा तुम आओ हमारे यहाँ काम करो, तुम्हारे लिए रोजगार हमने सृजित किया है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। आप सभी इस बात को जानते ही कि भारत सरकार ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष पहल की है। यह बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। भारतीय संस्कृति में आरंभिक तौर पर उगाई जाने वाली जो फसलें रही हैं उनमें मोटे अनाज ही प्रमुख थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी मोटे अनाजों के दौर के बारे में पता चला है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। मोटे अनाज को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार की मुहिम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता प्रदान की है। ये बहुत बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं है। भारत के द्वारा प्रस्तुत मोटे अनाज को मान्यता प्रदान करने की दिशा में जो प्रयास किए गए उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान की है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। भारत सरकार ने मार्च 2021 में बाकायदा संयुक्त राष्ट्र को यह प्रस्ताव दिया था कि मोटे अनाज को वैश्विक रूप में मान्यता दी जाए। इसी की परिणत रही है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स यानी मोटा अनाज वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया। अब G20 की जब भारत अध्यक्षता कर रहा है तो इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में आज भी मोटे अनाज की पैदावार अधिक होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मोटा अनाज यानी ज्वार, बाजरा, रागी आदि सर्वाधिक पोषक अनाज है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ ही ऐसे अनाज उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता भी बहुत कम होती है। मैंने इस संबंध में विस्तार से भी एक लेख का अध्ययन किया था और इस आधार पर मैं आप सभी से भी इस दीक्षांत समारोह में आग्रह करता हूं कि मोटे अनाज के उत्पादन, भंडारण और विपणन से जुड़े कार्यों को विश्वविद्यालय बढ़ावा दे। भारत सरकार ने बाकायदा मोटे अनाज से जुड़े उत्पादन को बढ़ावा देने, इसे पोषक अनाज के रूप में प्रचारित करने के लिए मिलेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा का गठन भी किया है। इसके तहत एक वेब प्लेटफॉर्म बनाकर इस क्षेत्र में दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों को जोड़कर मोटे अनाज के बारे में विश्व भर में जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। मैं चाहता हूं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित संस्थाओं और विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे हमारे प्रदेश के मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बाजरा
व अन्य मोटे अनाजों के संवर्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जा रही है। यह अच्छी पहल है, मैं इसकी सराहना करता हूं। कृषि विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह स्थान विशेष की जलवायु, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और कृषि परंपरा के आलोक में ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का भी प्रयास करे जो किसानों के साथ ही आम जन के लिए भी हितकारी हो। मुझे बताया गया है कि नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत सघन नामांकन अनुपात GER को बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह बहुसंकाय संस्थान को मूर्त रूप देने हेतु कृषि से सहबद्ध विषयों यथा कृषि अभियांत्रिकी एवं डेयरी प्रौद्योगिकी जैसे पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। शस्य विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, उद्यानिकी, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान तथा प्रसार शिक्षा विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटें भी 6 से बढ़ाकर 8 की गई है। इसी तरह अकादमिक सत्र 2022-23 से कीट विज्ञान एवं पौध व्याधि विषयों में विद्या व चतुष्पदी पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। मैं समझता हूं इससे विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होगा। ये जानना सुखद है कि पश्चिमी राजस्थान के अनुकूल 31 नवीन कृषि तकनीकी एवं 4 उन्नत किस्मों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में सम्मिलित करने के साथ 3 किस्मों को राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया है एवं ICAR की PC यूनिट द्वारा MPMH 35 बाजार की संकर किस्म विकसित की गई है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के किसानों की आजीविका को बढ़ाने हेतु कैर, मोरिंगा, सहजन, नागौरी मेथी के कटाई यंत्र, मूल्य संवर्धन, कटाई उपरांत विकास हेतु 2.35 करोड़ रुपए तथा बाजरा, जीरा के उन्नत बीज उत्पादन हेतु 1.07 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय को परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान के साथ ही विभिन्न अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करने की आज सर्वाधिक जरूरत है। इससे एक दूसरे की आवश्यकताओं के आलोक में बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। इस संदर्भ में यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को मानवीय सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने हेतु भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के साथ परस्पर कौशल विकास को बढ़ाने हेतु किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से कृषि उपज के उचित भंडारण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ MOU किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लगभग 1600 क्विंटल उन्नत बीज उत्पादित किया गया है। इसी तरह जल मृदा जांच प्रयोगशाला के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय को चाहिए वह कृषि क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए खेती के आधुनिक कारगर और कम पानी से अधिक पैदावार के तरीकों के लिए भी निरंतर कार्य करना चाहिए। पोली खेती, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति आज ऐसे ही प्रयास जिनसे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। इसी तरह कम क्षेत्र में सब्जियों और अन्य दैनिक पेय के फसल उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी कृषि विश्वविद्यालय को भर कर कार्य करना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव कुटियाला को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने और वहां पेड़ पौधे रोपित कर ऑक्सीजन पार्क विकसित करने के जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मेरा यह मानना है कि कृषि क्षेत्र में भारत को उन्नत और संपन्न करने के साथ ही यह समय कृषि प्रबंधन के जरिए
देश में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने का है। युवाओं को चाहिए कि वह कृषि से जुड़े अधिकाधिक स्टार्टअप के लिए कार्य करें। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हमारे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के लिए उद्यम का विकास को सभी स्तरों पर बढ़ावा दें। विश्वविद्यालयों के कृषि प्रबंधन संस्थानों को इस दिशा में पहल कर कार्य करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तिवरा निबोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। कृषि क्षेत्र में मोटे अनाजों के लिए जागरूकता के भारत के प्रयासों को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने का अर्थ ही है कि यह समय भारत की महाशक्ति होने की ओर अग्रसर होने का है। आइए हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। हमारा जो प्राचीन कृषि ज्ञान है, परंपराएं हैं, उनके आलोक में हम भारत को सुदृढ़, संपन्न और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। दीक्षांत समारोह की आप सभी को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। मैं पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी के लिए स्वस्थ कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।